कर्मों का अपना महत्व होता है। जो हम लोग कार्य करते हैं उसका अपना महत्व है। सत्संग का क्या कीमत है वो सभी आप जानते हैं। सत्संग दुर्लभ है। कभी सत्संग का अवसर नहीं मिलता और कभी हम लोगों का मन ठग लेता है। दोनों में ही क्षति हम ही लोग की होती है। सत्संग का अवसर ना मिलता हो तो उसको हम लोग उपलब्ध नहीं कर सकते। पर सत्संग मिलता हो और मन हम लोगों को ठग देता हो, ये दुर्भाग्य की बात है ना। इसी के बीच में अनेक कार्यक्रम हैं, उन सब पर हम लोग चिंतन कर लेंगे। पर गिरिडीह के लिए है और गिरिडीह के आसपास के लिए है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे तक, अथवा जो चाहते हो कि नहीं हम एक ही दिन के लिए सही पर हम आएंगे और आषाढ़ में भी आएंगे, तो वे दूर भी हैं तो भी आ सकते हैं। कितने श्रद्धा से जुड़ते हैं, है ना। तो उसी तरह सदगुरु कबीर साहब के आविर्भाव महोत्सव में हम लोग श्रद्धा पूर्वक जुड़े। शिष्य लोग को तो आना ही चाहिए, साथ साथ में कोई भी धर्म प्रेमी हो उसे आना चाहिए, बहुत जरूरी। सत्संग दुर्लभ है। कभी कभी वो हम लोगों के खराब किस्मत के कारण नहीं मिलता है और कभी कभी भाग्यवश मिलता भी है तो हम लोगों का मन ठग देता है, मन ठग देता है। और हम लोग हिंदू लोग, सनातनी लोग को अपने शास्त्रों पर बहुत अथोर विश्वास है आप लोग को विश्वास? तो आप अपने शास्त्रों को उठा के देखो कि सत्संग की कितनी महिमा है उसमें। ये पता नहीं कि हम लोगों का कौन सा नसीब था जहाँ पे कहा गया पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो यदि पुण्य के पुंज से मिला तो पुण्य हमारा सत्संग में हमें पहुंचा दिया, सत्संग में जोड़ दिया। और अब जब हम लोग आलस्य करते हैं तो सोचना कि हम लोग का दुर्भाग्य है। हम लोगों में इतनी कैपेसिटी विकसित करनी चाहिए कि सत्संग का समय हो गया हो और यमदूत भी आ गए हो ले जाने के लिए, तो उसको बोले ठहरो, पहले अभी सत्संग का समय है, सत्संग में हमें पूरी तरह से डुबकी लगा लेने दो। पता नहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर मिलेगा कि नहीं सत्संग, सही है कि गलत है। ये तो हम लोग के हाथ में नहीं है कि सत्संग में हम लोग, ये कौन सा नसीब होगा। चलो भैया, गुरु माँ ने संन्यास लिया, पर ये जरूरी नहीं था कि गिरिडीह में ही आश्रम बनाते हुए, वे चाहते तो दूसरा जगह भी बना सकते थे। अच्छा चलो, गुरु माँ ने बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपना घर दूसरा जगह बना सकते थे, दूसरा जगह रह सकते थे। अथवा आप लोग का ऐसा कुछ नसीब होता कि बहुत इतने दूर बस जाते, इतने दूर बसते कि किसी तरह साल में एक बार कितना मेहनत पुरुषार्थ से आ पाते। वो सब नहीं है। इसका मतलब है कि भाग्य हम लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, इसको आप छोटा मत समझिए, इसको आप लोग मूल्यहीन मत समझिए। ये बहुत कीमती है।
और आप लोग तो जानते हैं कि कर्म का फल क्या होता है। सो जैसे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वे अपने माता पिता के पास नहीं रह पाए और उन्हें द्वारिका ले जाके पहुंचा देना पड़ा, मथुरा गोकुल पहुंचा देना पड़ा। मथुरा में उनके माँ बाप 14 साल की उम्र में श्री कृष्ण जब कंस को मारे और अपने जन्मदाता माता पिता के पास पहुँचे तो जन्म देने वाली माँ फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, क्यों रोती है? और उधर देवकी तो रो ही रही है, वासुदेव भी अपनी आंसू को पोंछ रहे हैं, क्योंकि भाई लोगों को उतना सौभाग्य नहीं है कि अपने दुख दर्द को वो फूट फूट के रो के निकाल दें। बहन लोग इसमें माहिर है। तो फिर भी वे अपने आँखों को पोंछ रहे थे। श्री कृष्ण बोले कि मैया अब क्यों रो रही हो? तो देवकी बोली कि इसीलिए रो रही हूँ कि तेरा 14 साल हो गया और सभी तुम्हें भगवान का अवतार कहते हैं, सभी तुम्हें भगवान का अवतार कहते हैं कि तुम साक्षात नारायण हो जो धरती पर आए हो। तो हे कन्हैया, पूरी दुनिया का सुध लेने का तेरे पास समय था क्या? हम लोगों का शुद्ध लेने का तेरे पास समय नहीं था। 14 तुम्हारे धरती पर आने के बाद भी 14 साल तक जेल में बंद रहे और रूखा सूखा खाना और इतना प्रताड़ना और उपेक्षा का शिकार रहे, जिंदा होते हुए भी पल पल तिल तिल मरते रहे। रुलाई ये आ रही है जब अपना भाग्य देखते हैं तो ये है कि तू हमारे यहाँ जन्म लिया, हमारे घर में जन्म लिया, हम सब तुम्हारे माँ बाप हैं। ये बहुत ही आनंद से भर देता है। लेकिन जब यह सोचाता है कि तू 14 साल तक सुध नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि तू नहीं जानता था, तू ईश्वर का अवतार है, तो अंतर्यामी था, तू जानता था कि तुम्हारी मैया और बाबा किस हालत में है, ये तू जानता था। फिर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? तो श्री कृष्ण बोले कि इसमें मेरा दोष नहीं है मैया, ये तुम्हारे कर्म है। तो देवकी चौंक गई और बोली, हमने क्या किया? बचपन में कुछ गलत किया हो तो याद नहीं है, पर जब से होश संभाला तब से कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अधर्म के कैटेगरी में जाता हो। हमसे कौन सी भूल हो गई? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? तो श्री कृष्ण बोले, याद करो, याद करो, एक युग पहले आज तू मेरी माता है, उस समय भी माता थी कैकेयी। 14 साल तक हमें जंगल का दर खवाया था ना, किसने खिलाया था 14 साल तक का दर की ठोकर? तो देवकी बोली कि मैं उस समय क्या थी? श्री कृष्ण बोले, उस समय तू कैकेयी थी। और ये जो अभी नंद वासुदेव हैं, ये दशरथ जी थे।
तुमने जानबूझ सब कुछ जानते हुए, प्रेम करते हुए भी हमें अपने से 14 साल तक दूर रहने को विवश किया था। किया? आज जो तूने किया वो पा रहे हो। उस जन्म में तूने मेरे महत्व को नहीं समझा, तू उस जन्म में मेरे महत्व को नहीं समझा, और मेरे महत्व को ना समझकर हमें अपने से दूर 14 साल के लिए वन में भटकने भेज दिया। आज तुम्हारा प्रारब्ध, तुम महत्व नहीं समझता कि कृष्ण तुम्हारे पास रहे। क्या समझे आप लोग? हाँ, एक दिन था कि तूने स्वेच्छा से राम को, विगत जन्म में राम को तुमने स्वेच्छा से छोड़ा था, और आज पर इच्छा से तू राम से दूर है। इसका मतलब क्या हुआ? समझे? इस जन्म में हम लोगों को सत्संग सुलभ है, ज्ञान सुलभ है, धर्म सुलभ है, बोध सुलभ है, एक आध्यात्मिक माहौल है। यदि हम इसे अपने स्वेच्छा से इसे अपने से दूर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम लोग अपना किस्मत कोयला से नहीं लिखना शुरू कर दिए? अब आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में, इस जन्म में हमने स्वेच्छा से किया, अगले जन्म में भाग्य इच्छा से होगा ऐसे ही। क्योंकि इस जन्म में महत्व नहीं समझा, तो आने वाले जन्मों में सत्संग के लिए तड़प जाने पर भी सत्संग नसीब नहीं होता है। ये कर्म है। ये कोई ऐसा नहीं है कि श्री राम कैकेयी से बदला लेना चाहते थे। ये कर्म है, जो हम लोग करते हैं उसके अनुरूप हम लोग फल पाते हैं। जो कर रहे हैं उसके अनुरूप फल पाते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि सत्संग बहुत कीमती है, और भाग्य ने अथवा सद्गुरु की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से यदि हम लोगों को ये मिल रहा है, तो स्वेच्छा से इससे दूरी ना बने, वरना देवकी वाली स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचना चाहेंगे। चाहेंगे क्या? तो इसीलिए इसका महत्व समझो। ये पता नहीं हम लोग का किस जन्म का भाग्य है, जो आज बहुत कुछ उपलब्ध है। हम लोग सामान्य इंसान से महान बन सकते हैं, और महान से हम लोग भगवान बन सकते हैं। हम लोग अभी इस माहौल में हैं कि ज्ञान भी, विवेक भी, त्याग भी, योग भी, ध्यान भी, आत्मबोध भी, सब कुछ को प्राप्त करके माला माल होके धरती को छोड़ सकते हैं। सही ना? हम लोगों का क्या होता है ना कि यदि थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हुई, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता होती है, तो हम अभी पूरा भरपेट खाना खा रहे हैं, पूरा दिन रह पा रहे हैं, ढेर सारा उटपटांग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य वहाँ पे सत्संग छुड़वा देता है। कहते हैं आज एक घर में मेहमान आ गए हैं, तो आज छोड़ देते हैं। आज घर में किट्टी पार्टी है, तो छोड़ देते हैं। आज एक कोई मित्र आ गया है, छोड़ देते हैं। आज सिर दर्द कर रहा है, छोड़ देते हैं। सिर दर्द होते हुए भी जब हम लोग खाना खा पा रहे हैं और चल फिर पा रहे हैं, ऐसा हो जाए कि बेहोश हो जाए, बेसुध हो जाए, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समझो कि एक एक पल कितना कीमती है।
आप लोग ये दोहा सुने होंगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुल न ताहि मिली ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक पल का सत्संग 7 स्वर्ग अपवर्ग से बढ़कर बताया गया। यदि हम लोग शास्त्रों पे श्रद्धा रखते हैं तो ये तो सच है। होता क्या है कि अति परिचय ते होत है, रुचि अनादर भय, मल्यागिरी की भीलनी चंदन देव जराए। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम लोगों को सत्संग बहुत ही सुगमता पूर्वक सुलभ है, इसलिए हम लोग सत्संग का महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन इसको भी याद रखना कि यदि हम लोग आज इसका महत्व ना दें, इसे महत्वहीन समझें, तो आने वाले जन्मों में सत्संग चाह कर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये गुरु माँ के ये नहीं है कि कड़वा या बद्दुआ है, ऐसा नहीं है। ये कर्म का फल है, कर्म का फल है। आप यहाँ भी इस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हो तो आगे वो चीज़ आपकी उपेक्षा कर देगा। और इस बात को सभी जानते हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ हो, पैसा हो, परिवार हो, घर मकान हो, बैंक बैलेंस हो, पर सत्संग ना हो तो व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता है। शांति में प्रसन्न जीवन को नहीं जी सकता है। सत्संग कीमती है, कितना कीमती। सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि सत्संग कितना कीमती, तो उन्होंने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख लव सत्संग में सो बैकुंठ न हो। आप सोचो कितना महत्व दे दिया, बैकुंठ से ज़्यादा बड़ा महत्व सत्संग का। और हम सबके आराध्य सदगुरु कबीर साहब, जब उन्हें भगवान ने बुलावा भेजा तो वे रोने लग गए, जबकि उनको तो प्रफुल्लित होना चाहिए था कि वहाँ तो हमारे आराध्य मिल जाएंगे, हमारे इष्ट मिल जाएंगे। नहीं, जो सुख लव सत्संग में, सत्संग में जो सुख है वो बैकुंठ में भी नहीं है। इसका महत्व हम लोग को स्वयं भी सत्संग के प्रति अथोर प्रेम। देखो, शरीर जब गिर जाएगा तो चाह कर भी हम लोग नहीं आ पाएंगे, सही है ना? चाह कर भी नहीं आ पाएंगे। आज शरीर स्वस्थ है, मन ठीक है, दिमाग सही है, तो हम सत्संग को ना छोड़ें। ईश्वर एक बार छूट जाए तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, पर सत्संग से प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। और स्वयं तो सत्संग से प्रेम करना ही चाहिए, साथ साथ अपने लोग जो भी हैं, अपने नाते रिश्ते के, अपने मित्रगण हैं, अपने जान पहचान है, यदि उन सबको हम प्रेरित करके सत्संग से जोड़ते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अभी समय नहीं है, वरना शास्त्रीय उदाहरण जैसे भी कृष्ण और देवकी वासुदेव का आपने सुना, ऐसे ही इन सब बातों में अनेक शास्त्रीय उदाहरण हैं। समय नहीं है, पर इस बात को जानो, ठीक से सोचो कि यदि सत्संग नहीं हो पाता हो तो भी हम लोग सत्संग नहीं मिलेगा, सही? यदि गुरु माँ नहीं रहते हो धरती पे तो भी इस तरह वाला सत्संग नहीं मिलेगा। तीर्थ, दान और यज्ञ और तप इत्यादि से बढ़कर है सत्संग में स्वयं प्रेम करना,
और दूसरों के भी अंतस में सत्संग के लिए प्रेम भरना। बात समझ में आई? इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, सद्गुरु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उस समय शरीर स्वस्थ रहे और हम सबका मन और दिमाग भी सही रहे। कभी कभी होता है शरीर स्वस्थ रहता है पर हम लोगों का दिमाग हम लोगों को ठगने लगता है। होता है, दिमाग ठगता है। दिमाग कोई ना कोई बहाना लेकर और आप लोग रसखान के पद सुने होंगे, पढ़े होंगे कि यदि पशु योनि में जाऊं तो वृंदावन की गैया बन जाऊं, यदि पेड़ में जन्म हो तो वृंदावन में कदम के वृक्ष बन जाऊं, और यदि और कोई चीज़ में जन्म हो तो जलचर में जन्म होता हो तो यमुना का जल पाऊं। कितना प्रेम रहा! क्या हम लोगों के भीतर रसखान का प्रेम और भक्ति नहीं आ सकता है? उनको तो जब मिलेगा तब मिलेगा, और यहाँ तो हम लोगों को अभी मिला हुआ है। इसलिए अपने सुंदर भाग्य को, हम लोगों के मन को ये हिलाव मत करो, उनको ये ताकत मत हो कि हमारे सद्भाग्य को वो मिटा दे, है ना। और ये सब जो वार्षिक सत्संग होता है ये बहुत ही कीमती है, बहुत कीमती, बहुत कीमती। इतना महंगा महंगा ज्ञान विज्ञान हम लोग को मिल रहा है, अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। कल भी मिलेगा ये जरूरी नहीं है ना। चलो आज इतना ही रहने दो।